वैन मॉर्गन कंडक्टेड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉर द डाई हाइब्रिड का मतलब कि दो जीन, दो कैरेक्टर, फॉर द टाइटली लिंक्ड। अब यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है कि वो जीन टाइटली लिंक्ड थे। टाइटली लिंक्ड का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम था, वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, जनरली नहीं होते हैं। tightly linked genes of yellow body and the white eye in the Drosophila. What was the key observation in the F2 generation? पहली बात कि जब भी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जिक्र हो तो वो डेविएशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल है। जैसे मेंडल साहब क्या कहते हैं कि फादर मदर, इनका एक गैमेट निकलेगा, इनका एक करेक्टर निकलेगा, इनका एक करेक्टर निकलेगा और वो मिलेगा गैमेट में जाएगा। मतलब सारे कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे, लेकिन लिंकेज में सारे कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते। जिस जीन के पास डिस्टेंस कम होता है वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पाता, वो वैसे का वैसा चला जाता है गैमेट फॉर्मेशन में। कहने का मतलब, आपने बच्चे देखे ही हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो अपने मम्मी पापा पे जाते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, बालों का कलर, आँखों का कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर, बात करने का लहजा, कुछ भी हो सकता है। वो प्रोडक्ट होते हैं लिंकेज के, जिनमें जो जीन्स थे वो बहुत पास थे। अगर मान के चलो ये जीन्स है, ये मदर का जीन्स है और ये फादर का, इस पे ये आई कलर के लिए जीन्स पड़े हैं यहाँ पे दो, और फादर पे ये दो पड़े हैं। तो होना क्या चाहिए था कि एक जीन यहाँ से निकलेगा, एक जीन यहाँ से निकलेगा, सेग्रीगेट होंगे और वो गैमेट फॉर्मेशन में जाएंगे बच्चे के लिए। लेकिन हुआ क्या, इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो ये जीन सेग्रीगेट ही नहीं हुआ, अलग ही नहीं हुआ, ये दोनों के दोनों एक साथ चले गए, पूरा चला गया, तो लिंकेज हो गया। और क्या हो गया कि ये जीन अगर पूरा जाएगा आई कलर के लिए तो जो मदर का आई कलर है वही बच्चे का होगा। तो देखो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना समझ लो कि लिंकेज में सेग्रीगेशन नहीं होता है। सेग्रीगेशन हो गया इसका मतलब कि वो रिकॉम्बिनेशन है, और रिकॉम्बिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब कि अगर इसका एक जीन चला जाए, इसका एक जीन चला जाए, मम्मी का एक पापा का एक, तो जो कैरेक्टर बनेगा वो दोनों से अलग बनेगा, क्योंकि ना तो पूरा मम्मी का गया और ना ही पूरा पापा का गया, तो वो होता है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन हमेशा 50% तक ही होता है अगर होगा तो, लेकिन लिंकेज 100% भी हो सकता है कि बच्चा 100% अपनी मम्मी पे जाए, पापा पे जाए। लेकिन अगर नई कॉम्बिनेशन बन रही है तो वो अप टू 50% ही होगा। तो जहाँ पर भी लिंकेज की बात होगी वहाँ पे तो मेंडल वाला जो ये होता है ना रेशो 9:3:3:1, जो हम पढ़ते हैं डायब्रिड क्रॉस में, ये फॉलो नहीं होगा। और लिंकेज का मतलब ये होगा कि पेरेंटल ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन में नॉन पेरेंटल ज़्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट लिंकेज की बात कर रहा है तो जीन असॉर्टेड द जीन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ये तो गलत हो गया ना। अगर लिंकेज है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, और ये 9:3:3:1 ये तो आएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसने करेक्ट पूछा है। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज मच हाइयर देन नॉन पेरेंटल, बिल्कुल सही है। लिंकेज के केस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये सही है। सी पढ़ते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन पेरेंटल, अरे भाई लिंकेज की बात कर दी तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट, ओनली पेरेंटल टाइप वर प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी नहीं है। सारे सेग्रीगेट, सारे पेरेंटल होंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ पेरेंटल ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो मतलब यहाँ पे यही है कि वो पेरेंटल ज़्यादा होंगे, समझ में आई बात, पेरेंटल ज़्यादा होंगे, नॉन पेरेंटल कम होंगे जहाँ भी लिंकेज की बात होगी।